जैसी महामारी से पूरे विश्व पर इतना बड़ा संकट, पूरे विश्व में हाहाकार जिस बीमारी ने मचा दिया था, ऐसी महामारी का कोप अधिकांश जो है समाप्त ही की ओर जा रहा है। तो बाबा के हृदय में आई कि अब तो भगवान की कथा होनी चाहिए। देखो बड़ी सुंदर बात है, अनायास कोई हृदय में कोई बात आवे, बिना विचार किए कोई बात आ जाए तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ठाकुर जी की इच्छा है। और वो भी किसी भगवान के प्रेमी के हृदय में बात आ जाए तो अब इच्छा ही नहीं रही, बल्कि श्री ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने मन ही बना लिया है। बोलो राधे राधे। भक्त के हृदय में कोई बात आ जाए तो फिर इच्छा की बात नहीं रही, इच्छा भी छोटी रह गई, यानी ठाकुर जी ने मन बना लिया है। और ये बात प्रमाणित भी है कि मिलवे को सब कछु मिले, मिलनहार जो हो, पर यह कथा अति दुर्लभ है, मिलत मिलत भी खो। वर्षों से लोग प्लानिंग बनाते हैं, वो आ भी नहीं पाते, और जिसने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं बनाई वो सब आ जाते हैं। हमारे भाग्य में जो, हमारे प्रारब्ध में जो वो मिलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि दुख है तो कोई रोक नहीं सकता, और सुख है तो भी उसे भी नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान की कथा ये भाग्य की वस्तु नहीं है, ये तो कृपा का अनुभव है। भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना, ये दोनों प्राप्त, दोनों मिल गए तो समझ लो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा इस कलकाल में हमारे ऊपर बरस रही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चाहे तो लौकिक जगत में और चाहे पारलौकिक जगत में जिसकी भी उन्नति हुई है आज तक, उसके पीछे कहीं न कहीं सत्संग का ही प्रभाव है। ध्रुव जी को उठा लो, प्रहलाद जी को उठा लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, भगत सिंह जी को ले लो, महात्मा गांधी जी को ले लो, किसी को भी जिसको हम अपना आदर मानते हैं, कहीं न कहीं सत्संग का ही प्रभाव उनके पीछे है। इसलिए भैया सत्संग सर्वोपरि है। और यहां तो हम लोग आज से ठीक 7 दिन तक मानो सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे खूब प्रेम से। श्रीमद् भागवत का महात्मा की चर्चा प्रथम दिवस होती है। महात्मा माने महिमा, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि महात्मा माने लगन उत्पन्न करना किसी कार्य में। पहले उसको बताया जाए, फिर वो खुद समझे, और फिर उस कार्य को करे। तो सत्फल की प्राप्ति उसको होती है। तो प्रथम दिवस महात्मा की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत का
दो प्राणों में महात्मा मिलता है। वैसे तो महात्मा प्रत्येक ग्रंथ का है, लेकिन भागवत जी का महात्मा दो प्राणों में मिलता है, एक तो स्कंद प्राण और एक पद्म प्राण। स्कंद प्राण में जो महत्व मिलता है वो मात्र 5 अध्यायों में मिलता है, जो ब्रज से संबंध रखता है। और भागवत में जो प्रायः जो महात्मा की चर्चा होती है वो पद्म प्राणों तक होती है। श्रीमद् भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म है। भागवत धर्म सुनने जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भागवत धर्म को सुनने के लिए श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए और जिज्ञासा करी। तो भगवान ने भागवत धर्म की महिमा कही है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। हे ब्रह्मा,